अल्लाह ने तीसरी भी बेटी अता कर दी है, तो क्या आपको बेटी से डर लगता है? नहीं, बेटी से नहीं, बेटी की तकदीर से डर लगता है। अच्छा सुनो, तकदीर से डरने की बजाय तकदीर बनाने वाले से डरना शुरू कर दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मोहल्ले में ठेकेदार साहब की बेटी की शादी 10 लाख का जहेज खरीदा जाता है। मोहल्ले में ऐलान होता है, इलाके की तमाम खवातीन आकर जहेज का सामान देख लें। माँ फख्र से दिखा रही है, हमने अपनी शहजादी के लिए दुनिया की हर आसाइश खरीदी है। वहीं साथ वाले मोहल्ले की गरीब मीटर रीडर की 30 साला बेटी भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर नहीं आती तो ये कहा जाता है कि उसे खुशी नहीं हुई इसलिए नहीं आई, या हमारी खुशियों से जल गई इस वजह से नहीं आई। अब वो बच्ची जिसके बाल सफ़ेद होने को हैं, महीने के आखिरी दिन फाकों में गुजरते हैं, वो नए फ्रिज को हाथ लगाकर महसूस करती है, नया बेड, नया फर्नीचर, नए बर्तन देखती है। कुछ सुनाई दिया आपको? उस खामोश लड़की के अंदर से उठने वाली सिसकियां, आहें सुनाई दी आपको? लेकिन वो सिसकियां, वो चीखें इतनी बुलंद आवाज हैं। हमें कब खामोश रहना चाहिए? खामोश रहें जब आप गुस्से में हो, खामोश रहें जब सुनने और सीखने का वक्त हो, खामोश रहें जब कोई गुनाह की बात को लेकर मजाक करे, खामोश रहें जब दूसरे अपने मामलात तय कर रहे हों, खामोश रहें जब आप किसी पर बेजा तनकीद करने लगें, खामोश रहें जब आपको बोलकर पछताना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। और सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत ज़माने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता है। किसी इंसान को खाना खिलाकर ये ना सोचें कि मैंने उसको खाना खिलाया या कोई हमारा खाना खा गया। ये भी तो हो सकता है कि आज का रिज्क आपको उस शख्स के ही नसीब से मिला हो। हमारी क्या औकात कि हम किसी को कुछ दे सकें? ये तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है जो हमारी इज्जत बनाए हुए है। इंसानों की दुनिया है, इंसानियत कहीं नहीं। बड़े घर, छोटे ख़ानदान, ज़्यादा डिग्रियां, अकल की कमी, तिब में तरक्की, सेहत के बढ़ते मसाइल, चांद तक रसाई, पड़ोसियों से बेखबरी, कमाई में इजाफा, जहनी सुकून से नाआशना, मालूमात में इजाफा, समझ बूझ कुछ नहीं, कई रिश्ते लेकिन सच्ची मोहब्बत कहीं नहीं, सोशल मीडिया के हज़ारों दोस्त और सगे भाई से बोलचाल बंद, महंगी घड़ियाँ, किसी के लिए वक्त नहीं। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसमें कुत्ता से मुराद डॉग ही समझा, लिखा और पढ़ा जाता है। ये लफ्ज़ कुत्ता नहीं बल्कि कत्ता है, जिससे मुराद कपड़े धोने का वो डंडा जिसे धोबी साथ लिए फिरता है। पुराने वक्तों में कपड़े घाट पर धोए जाते थे और कपड़ों को साफ़ करने के लिए धोबी एक भारी भरकम डंडे का इस्तेमाल किया करता था, जिसको कतका कहा जाता था, जिसको बाद में कत्ता कहा जाने लगा। और कतका घाट पर नहीं रखा जाता था क्योंकि कोई और ना उठा के ले जाए और घर लाने में बेजा मुशक्क़त करनी पड़ती, इसलिए धोबी वो कतका रास्ते में मुनासिब जगह पर छुपा देता और अगले दिन निकाल कर फिर इस्तेमाल कर लेता। इस तरह कतका ना घर जा पाता, ना घाट पर रात गुजारता। धोबी का कतका ना घर का ना घाट का, जो नए दौर में बिगड़कर कुत्ता बन चुका है। वखरे जग तो रुतबे अजमत वखरी वे, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत। वखरे जग तो रुतबे अजमत वखरी। ख्वाजा सिरा कहाँ से आ जाते हैं पता है आपको? आप और मेरे जैसे लोगों के घर में ये मासूम बच्चे पैदा होते हैं और हम अपनी बदनामी के डर से इनको जिल्लत की उस दुनिया में धकेल आते हैं जहां जिस्म फरोशी, नाचना और नशा इनका मुकद्दर बन जाता है। अच्छा, मोहब्बत भी कितनी समझदार है। ये किसी तलाक याफ्ता, किसी बेवा
किसी माजूर सामने लड़की से नहीं होती, जब भी होती है खूबसूरत चेहरों से होती है। औरत अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का पहला साल तो अपनी खूबसूरती दिलकशी के सहारे गुजार सकती है, लेकिन बाकी ज़िंदगी उसे अपने हुस्न अखलाक, सलीका शुआरी, अक्लमंदी और बर्दाश्त की बैसाखियों के सहारे ही गुजारना पड़ती है। जब तक आपकी बेटी समझदार और ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हो जाती, उसकी शादी मत कीजिए, क्योंकि खामद के घर उसे बच्ची नहीं बल्कि एक बीवी, एक माँ और एक ज़िम्मेदार औरत की नज़र से देखा जाता है। जो औरतें ये कहती हैं कि इस्लाम में सास ससुर की खिदमत बहू पर फ़र्ज़ नहीं, उनसे गुजारिश है कि ये कीमती बात जाके अपनी भाभी को भी बताएं। औरत घर के कामों से नहीं थकती, औरत को मर्द के गलत रवैये थका देते हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि एक माँ की इज्जत बीच सड़क में इसलिए उतार ली गई क्योंकि वो अकेले सफर के लिए निकली थी, अच्छा तो फिर ये भी बता दें कि औरत को अकेले दफन करना है या महरम के साथ, क्योंकि यहाँ तो ऐसे दरिंदे कब्र से निकाल कर भी रेप कर देते हैं। वालिदैन के फैसले गलत नहीं होते, लेकिन कुछ फैसलों से औलाद हंसना भूल जाती है। अगर आपकी बहू बेटी प्रेग्नेंट है तो दूध और फल खिलाने के साथ साथ खुदा के लिए उसको ज़हनी सुकून और खुशगवार माहौल भी फराहम कीजिए। बेटा ही होगा, इस बार बेटा ही होगा, ऐसे जुमले सुनकर आपकी बहू बेटी ज़हनी अजियत, ज़हनी तकलीफ में रहेगी और फिर बच्चा माँ के पेट से ही ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियां लेकर पैदा होगा। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। एक बार यूं हुआ कि मेरे कानों में कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई दी जो एक लड़की को माल बोल रहे थे, माल, और वो भी उस लड़की को जो अबाया पहनकर हिजाब करके पढ़ने आई थी। मैंने उन लड़कों से सिर्फ इतना कहा कि जिस दिन आप एक बेटी के बाप बनोगे ना, तब वो तुम्हें माल नहीं मान नजर आएगी, मान। वो अपने बाबा की इकलौती बेटी थी और ससुराल वाले कहते हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या है। मुझे बस ये बताना था ऐसे लोगों को कि बेटियां बोझ नहीं होती। सुलह करना मतलब पिछली गलतियां दोहराई जाएं ना याद दिलाई जाएं, बस उनको फरामोश कर दिया जाए। हमारे यहाँ सुलह के बाद एक नई सुलह की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि हम सुलह के बाद भी पिछली गलतियां लपेट के अगले बंदे के मुंह पे दे मारते हैं। जिन बहनों की शादी होने वाली है, मुझे उनसे एक बात कहनी है। जब माँ बनो तो अपने बेटों को मर्द ना बनाना बल्कि एक मुहाफिज बनाना। मुहाफिज सिर्फ बहन बेटी का नहीं, मुहाफिज बनाना एक मुआशरे का, जहाँ सब औरतें महफूज हों उसकी दरिंदगी से। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही जानती है। बेटी से प्यार नहीं किया जाता बल्कि बेटी पर खुद ही प्यार आ जाता है। बेटी से खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि कब उसकी रुखसती का वक्त आ पहुंचता है। स्टोर के पुराने सामान में जब कोई टूटी फूटी गुड़िया मिलती है ना, तो ऐसे लगता है फिर से बचपन लिए बेटी भागते हुए आई है, बाबा ये मेरी गुड़िया है। मैं समझता हूँ मर्द को अपनी बीवी के साथ ऐसे रहना चाहिए कि वो ये दुआ कर सके कि ऐ खुदा मेरी बेटी को भी मुझ जैसा शौहर देना। और पता है अल्लाह बेटी क्यों देता है? कि तुम भी वैसा दुख महसूस कर सको जो तुम किसी की बेटी को देते हो। वो अपने बाबा की सबसे ज़हीन बेटी थी, जिसे अब लोग नफ्सियाती मरीज़ कहते हैं। पता है हमारे मुआशरे में जब रिश्ता करना हो तो औरत का माजी देखा जाता है और मर्द का मुस्तकबिल। नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ, चुभन दे जाएं जो दिल को। मैं उन बातों से डरता हूँ अना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत है मुझे सबसे। जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं मैं उन अपनों से डरता हूँ। मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में, दिखाएं ख्वाब जो झूठे, मैं उन नींदों से डरता हूँ।
अच्छा, कुछ लड़कियां गैरों के लिए बुरी होती हैं क्योंकि वो उनसे मीठी मीठी बातें नहीं करती, उनसे अजनबी रहती हैं। और ऐसी लड़कियां कुदरत का अनमोल तोहफा और माँ बाप के लिए रहमत होती हैं। मैं समझता हूँ औरत को मर्द से नहीं बल्कि औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। औरत के जिस्म से निकलकर, औरत के हाथों में पलकर, औरत की जवानी खाकर जब ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कम अकल, कमज़ोर और जाहिल नज़र आने लगती है। शैतान को सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि कहीं आदम का बेटा तौबा न कर ले, आदम की बेटी तौबा न कर ले। क्यों? क्योंकि वो बरसों गुनाह करवाता है, खालिक से बंदे को दूर करता है। और जब इंसान रोता है और कहता है कि मालिक तेरा बंदा बड़ा कमज़ोर है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी गलतियों को दरगुजर कर दे, और फिर अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं। एक बात समझने की ज़रूरत है, औलाद को सिर्फ अच्छी माँ चाहिए होती है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कितनी अच्छी मुसव्विरा, कितनी अच्छी मुसन्निफ़ा है, या किस ओहदे पे काम कर रही हैं, या दुनिया ने उसको कहाँ बिठाया हुआ है। लोग कहते हैं बहनों की जब शादी हो जाती है तब वो पराई हो जाती हैं। मुझे वो कभी पराई नहीं लगी। हाँ, जब वो मेके आकर हाथ मुंह धोने के बाद सामने टंगे टॉवल की बजाय अपने बैग से मुख्तसर सा रुमाल निकाल कर मुँह पोंछती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर नामालूम सी खड़ी हो जाती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब वो पानी के गिलास के लिए इधर उधर नज़रें घुमाती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब मेज़ पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोल कर नहीं देखती तब वो पराई लगती हैं। जब पैसे गिनते वक्त अपनी नज़रें चुराती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब बात बात पर गैर ज़रूरी कहके लगाकर खुश होने का ड्रामा कर एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि अगर गर्म है तो हाथ बता देता है, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा है तो ज़बान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है, और अगर हराम है तो ज़मीर बता देता है। पता है हम इंसानों का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हम कदर करना तब शुरू करते हैं, किसी को पहचानना तब शुरू करते हैं, किसी को समझना तब शुरू करते हैं जब वो इंसान अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, अंदर से मर चुका होता है, हमारे रवैये उसको अंदर से मार चुके होते हैं। बेटियां मुंह पे ताले लगा के हंसती हैं, दर्द सारे दबा के हंसती हैं, किसी के ख्वाब देखती आंखें सारे सपने गंवा के हंसती हैं, और जिंदा दरगोर होते होते भी खुद को सजा के हंसती हैं। बेटी होने का हक निभाने को दिल की दुनिया लुटा के हंसती हैं, जिंदगी भर निभाने की कोशिश में जख्म पे जख्म खा के हंसती हैं, और ठेसे दिल में दबा के दुखों की खुश हूँ मैं बता के हंसती हैं। मैंने एक यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू के दौरान सवाल किया कि ज़िंदगी में क्या करना है, तो अक्सरियत ने जवाब दिया डिग्री, फिर नौकरी, फिर ब्याह करवा लेंगे। मेरा सवाल वहीं का वहीं कि मकसद क्या है। देखिए, अगर एक फुटबॉल मैच में दोनों तरफ से गोल पोस्ट ही हटा दिए जाएं और आप बस फुटबॉल को लेकर भाग रहे हैं, पता नहीं है कि अब करना क्या है, तो क्या होगा? आप थकना शुरू हो जाएंगे। यही तो हमारे साथ हो रहा है। हम अपनी मंजिल का तयन किए बगैर भागते जाते हैं। क्या होता है? जिंदगी से थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंजिल नहीं है, मकसद नहीं है। कुछ मर्द कहते हैं कि औरत 2 टके की होती है। याद रखिएगा, औरत अपना मुकाम भूल चुकी है। औरत कभी 2 टके की नहीं होती।
औरत की कीमत लगाने वाला मर्द ज़रूर 2 टके का होता है। हम बेटी को बेटा कहकर पुकार लेते हैं, लेकिन बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, क्योंकि बेटी ख़ास होती है। वो वक्त पड़ने पर बेटा बनकर दिखाती है। कभी वालिदैन की इज्जत के लिए आटे में आंसू गूंथती है और कभी घर की बका के लिए मर्द बनकर शाना बशाना चलती है। बेटी का रिश्ता बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बेटियों को वालिदैन की जरूरत शादी से पहले इतनी नहीं पड़ती जितनी शादी के बाद पड़ती है। आप रात के किसी पहर तन्हाई में बैठे बाहर से खामोश हो जाइए, अंदर से भी खामोश हो जाइए। अंदर से खामोशी मतलब ये हम प्लानिंग करते रहते हैं ना कि अब ये करना है, सुबह वो काम करने जाना है, फलां को कॉल करनी है। एक लम्हे के लिए सब सोचना बंद कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता अंदर का तूफान भी थमना शुरू हो जाएगा और फिर आपको अपने ज़मीर की आवाज़ इतनी साफ सुनाई देगी मानो पूरे कमरे में गूंज रही है। ज़मीर की आवाज़ क्या है? ये जो हमें अंदर से आवाज़ आती है ना कि यार आज गलत हो गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं बदतमीज़ी करनी चाहिए थी, मुझे पैसे लुटा देने चाहिए थे, मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। ये ज़मीर की आवाज़ है। हम दूसरों के सामने अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। याद रखिए, अगर ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ना है, लोग मिलते हैं तो जी मुकद्दर ही ख़राब है, किस्मत ही ख़राब है, अल्लाह ने हमारी तो किस्मत ही ख़राब बनाई है। सूरह दहर में अल्लाह पाक का फरमाने वाली शान है, इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने इसे यानी इंसान को राह दिखाई, अब खा वो शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा। याद रखिए, नाशुक्री हर वक्त का रोना पीटना, मुकद्दर और किस्मत पे मातम इंसान की ज़िंदगी अजाब बना देता है। नाशुक्री से बरकतें और रहमतें उठ जाती हैं। शुक्रगुजार बनिए। देखिए कैसे ज़िंदगी आसान और खुशगवार होती है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े और इख्तलाफ बर्तनों पे लगी चिकनाई की तरह होते हैं। इन्हें जितनी जल्दी हो सके दूर कर लेना चाहिए, वरना ये आपकी शख्सियत और आपके रिश्ते पर बदनुमा दाग छोड़ जाएंगे और इस बदनुमा दाग के साथ रिश्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों पे माँ बाप का रोब होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। हर वक्त की मारपीट बच्चों को बगावत पे उकसाती है। और याद रखिए, अपने बच्चों को इतना मत डराओ कि उनका डर ही ख़त्म हो जाए और वो तुम्हारे सामने सीना तान के खड़े हो जाएं। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। एक छोटी सी दुआ है जिस पे आप सब ने आमीन कहना है। जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं, या अल्लाह उनको सुकून और सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, और जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, ऐ मेरे परवरदिगार उनके लिए आसानियों वाला मामला फरमा और उनको जन्नत में आला मुकाम से नवाज दे, आमीन। इंसान इतना समझदार है, गाड़ी तक पहुंचने से पहले दरवाज़ा खोल लेता है, सर्दियां आने से पहले ही गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लेता है, बच्चे की पैदाइश से पहले ही कपड़े तैयार कर लेता है, बारिश में निकलने से पहले ही छतरी ले लेता है, मगर कब्र में उतरने से पहले कोई तैयारी नहीं करता। कहता है देखी जाएगी। दुनिया की मशहूर फैशन डिज़ाइनर और मुसन्निफ क्रिस्टा रोड्रिग्स ने कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने के बाद अपने इंतकाल से पहले ये तहरीर लिखी है। वो कहती हैं, मेरे पास अपने गैराज में दुनिया की सबसे महंगी बेहतरीन कार है, लेकिन अब मैं व्हील चेयर पर सफ़र करती हूँ। वो कहती है, मेरा घर हर तरह के बेहतरीन कपड़े, जूते और कीमती सामान से भरा हुआ है, लेकिन मेरा जिस्म हस्पताल की फराम करदा एक छोटी सी चादर में लिपटा हुआ है। वो कहती है, मेरे बैंक में करोड़ों अरबों डॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन वो रकम मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही। वो कहती है, मेरा घर महल की तरह है, लेकिन मैं हस्पताल में एक डबल साइज़ के बिस्तर में पड़ी हूँ। वो कहती हैं, मैं एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल में जा सकती हूँ, लेकिन अब मैं हस्पताल में रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है। कई बार अपना दिल दुखाना पड़ता है, लोगों की खताएं माफ़ करनी पड़ती हैं,
लोगों की जफाएं माफ़ करनी पड़ती हैं, लोगों के दिए हुए दर्द को दिल में दफन करके मुस्कुरा के चलना पड़ता है, दिलों को साफ करना पड़ता है। ये रिश्ते निभाने इतने आसान नहीं होते। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ क्या है? अहम होने का वहम होना। और ये वहम कब ख़त्म होता है? जब हम इंतज़ार में होते हैं और सामने वाले को हमारी तकलीफ़ का एहसास तक नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली जज्बे को महसूस किया है। हमारी हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, लेकिन हमारे दिल से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं उतर सकती। मोहम्मद के गुलामों। एक साहब अपनी बीवी से कहते हैं 4 बच्चे पैदा किए हैं तो मुझ पर एहसान नहीं किया, कोई अनोखा काम नहीं किया, सभी पैदा करती हैं। जब कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त चीख रही होती है, दर्द से तड़प रही होती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके शौहर को उधर ला कर खड़ा कर दूं, ताकि वो अपनी आंखों से अपनी बीवी को तड़पता हुआ देखे और उसकी बीवी की चीखें उसके कानों में गूंजती रहें, ताकि बाद में वो कभी ये ना कह सके कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। ये जो तुम कहते रहते हो ना कि मर्द औरत के बराबर है या नहीं, सुन लो, कुदरत ने औरतों के ज़िम्मे वो काम लगाए हैं जो मर्दों के बस की बात ही नहीं। आपकी शादी हो गई, माँ बाप को साथ रखा हुआ है? नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं माँ बाप को साथ रख सकूं, बल्कि मैं खुद माँ बाप के साथ रहता हूँ। याद रखिए, अगर आप अपने वालिदैन के हाथों को पकड़ कर रखें तो किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। अभी तो साथ चलना है समुंदर के किनारे तक, अभी तो साथ चलना है समुंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। उधर है नफरत, इधर मोहब्बत, उधर घुटन है, इधर हवा है, बताओ तुम किसका साथ दोगे। उधर है शैतान, इधर खुदा है, उधर इधर में है फ़र्क इतना, इधर अमन है, उधर है फितना, उधर खयानत, इधर दयानत, उधर है धोखा, इधर वफा है, इधर दिलों को दिलों से जोड़ें, उधर रगों से लहू न छोड़ें, इधर है आदिल, उधर है कातिल, इधर जजा है, उधर सजा है, बताओ तुम किसका साथ दोगे। उधर है शैतान, इधर खुदा है। हमारे यहाँ आदत सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने में माहिर होते हैं। कल एक साहब बार बार मेरी बात काटते और कहते, जी शराई साहब मैं समझ गया हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बोले ओके, अब मैं समझ गया हूँ आपका क्या मतलब है। 2 दिन पहले एक मूवी देखने का इत्तेफाक हुआ। मुझे मूवी देखते वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी तालीमी दरसगाह में बैठा फिजिक्स का लेक्चर सुन रहा हूँ। इस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। इसमें खला और तीनों डायमेंशंस को जिस खूबसूरती से बताया गया है, आई हैव नो वर्ड्स टू टॉक अबाउट दैट मूवी। इट्स अमेजिंग। यहाँ ख्यालाती बातों की बजाय वाक़यात को फिल्माया गया है और मैं आपको स्पेशली फिज़िक्स के स्टूडेंट्स को ये मूवी सजेस्ट करूँगा। अगर आपको स्पेस, खला, टाइम लैप्स और कायनात के ब्लैक होल के बारे में तफसील जाननी है, दिलचस्पी है, सो दिस मूवी इज़ फॉर यू गाइस। कोई कातिल ज़रूर होता है, खुदकुशी बेवजह नहीं होती। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है, लफ्ज़ों से, लहजों से, रवैयों से। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर उनको झुका लिया जाए तो बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान होती है जब हम झुक जाते हैं, नरम रवैया अख्तियार करते हैं। बात याद रखिएगा, कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो आपको टाइम दे। अगर उसे भी मोहब्बत और आपकी फिक्र होगी तो वो खुद टाइम निकाल लेगा। मर्द को अपने सामने ऊंचा बोलने वाली औरत बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्या औरत को अपने सामने ऊंचा बोलने वाला मर्द पसंद होता होगा? बिल्कुल नहीं। औरत को भी वो मर्द जहर लगता है जो उस पर चीखे चिल्लाए और लोगों के सामने उसे जलील करे। आर्मी पब्लिक स्कूल के दर्दनाक हमले के हवाले से अपनों की याद में कुछ गमज़दा यादें और बातें। दिल थाम के सुनिएगा। मैं रोज़ बेटे को कहता था कि कोट पहन कर जाओ, तो मना कर देता था, लेकिन 16 दिसंबर को खुद कोट पहन कर गया। वालिद शहीद बाकिर अली।
जब भी दरवाजे पर बेल बजती है तो मैं भाग कर जाती हूँ, मुझे लगता है मेरा बेटा स्कूल से आया होगा। वालिदा शहीद मुबीन शाह। अक्सर गैलरी में जाकर तन्हा बैठ जाता हूँ, यूँ महसूस होता है मेरा बेटा आया है, उससे बातें करता हूँ। वालिद शहीद हुमायूं इकबाल। मेरे बेटे को उस दिन स्कूल जाने की इतनी जल्दी थी कि पाँव पूरे जूतों में डाले बगैर स्कूल भाग गया। वालिदा शहीद तकियाल। पता नहीं चला कामयाबी की पहली शर्त क्या है? आपको अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेना होगी, अपने मामलात की, अपने ताल्लुकात की, अपने मसाइल की जिम्मेदारी लेना होगी। याद रखिए, किसी भी कामयाब इंसान की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको सबसे पहली बात ये समझ में आएगी कि उस शख्स ने अपनी नाकामी, अपने मसाइल की जिम्मेदारी कबूल की है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत पे बात करने वाले शख्स को मोहब्बत नसीब हुई हो। कैद खानों में बैठकर जो कैदी किताब लिखते हैं ना, उनका अक्सर मौजू आज़ादी हुआ करता है। इंस्टाग्राम पे एक सवाल आया है कि बच्चे अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, क्या करना चाहिए? पहले तो यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चे गलती को छुपाने के लिए सिर्फ झूठ का सहारा नहीं लेते, बल्कि अक्सर अपनी गलती को छुपाने के लिए बुराई के दलदल में फंसते चले जाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? यहाँ मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों के सामने अपनी गलती तस्लीम करना सीखिए, ताकि आपके बच्चे सीख सकें कि गलती का एतराफ़ करना ज़रूरी है। और अगर बच्चे गलती का एतराफ़ कर लेते हैं तो डांटने की बजाय खुशी का इजहार कीजिए और कहिए कि कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात करना। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग मासूम बनकर रद्द अमल बता कर हमदर्दियाँ समेटते रहते हैं, क्योंकि अमल बताने से उनका अपना मकरू चेहरा सामने आता है। सुनिए, मुनाफिक लोगों की एक किस्म ये भी होती है कि वो खुद को मजलूम जाहिर करके पहले आपसे हमदर्दियां समेटते हैं और बाद में आपके जज्बात के साथ खेलते हैं।